बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बजरंगबली महाराज की। बहुत आनंद का विषय है, आप सब इतनी बड़ी संख्या में खेत क्यार का काम छोड़कर केवल इस चुनाव को जीतने के हित से यहाँ एकत्र हुए। आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद। हमारे मध्य बैठे हैं श्री DS ठाकुर जी। आप डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, चंबा जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप इनसे फटाफट दोस्ती कर लो भाई, कभी भी किसी भी समय मंत्री बन जाएंगे, कल को काम आएंगे। मुझे ये पता है, इसलिए मैं जब पहली बार MLA बना तो मेरा भी ऐसे ही बाई इलेक्शन था, सोलन का बाई इलेक्शन था और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे। पूरी सरकार सोलन में आई, सब लोगों ने वोट मांगे जैसे हम आपके पास वोट मांगने आए। सोलन वालों की दोस्ती सबसे हो गई। मैं उसके बाद 5 बार MLA रहा, मंत्री रहा, पर वो सब लोग सीधा ही धूमल जी के पास जाते रहे काम कराने के लिए। तो भाई आपकी मौज है, ये बड़े बड़े लोग जितने आ रहे सबसे दोस्ती करो, और थोड़े दिन बाद ये सुक्खू सरकार जाने वाली है, फिर इन्होंने ही काम करना है। जरा एक बार ताली तो इनके लिए बजा। भाई जियालाल जी हमारे एक्स MLA हैं, अब आपके बीच में है, दोस्ती कर ली ना इनसे, हैं? और नहीं करी? हाँ, बस सारे लोग कर लो इनसे दोस्ती। बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास आदमी है, काम आएंगे। ये ट्राइबल है और सब कहीं भी चले जाते हैं और छोटी सी चीज से खुश हो जाते हैं। अगर चने की सब्जी भी खिला दी तो खुश हो जाए। हमारी बहन जी, आप रविका जी कांगड़ा जिला से आई हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं, चंबा के युवा कार्यकर्ता आपके बीच में हैं। बहुत ही आदर के योग्य भाई दलवीर सिंह जी, सुरेंद्र जी, सुशील कालिया जी हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र के नेता भी हैं, और भाई रसील सिंह जी, उपस्थित बहुत ही आदर के योग्य भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने होशियार सिंह को भारतीय जनता पार्टी का MLA बनाने का फैसला कर लिया है? कर लिया है? पक्की बात है? देख लो भाई, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक कर लिया है? तो बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। साथियों, थोड़े दिन पहले चुनाव डिक्लेयर हुआ और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने कहा देहरा कोई ना तेरा। अरे भाई, सवाल ये खड़ा होता है, आपको इतनी दया देहरा के ऊपर क्यों आई? 1.5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तब तो आपको देहरा पे कभी दया नहीं आई। 1.5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, एक भी काम आपने देहरा विधानसभा क्षेत्र का किया नहीं। देहरा विधानसभा क्षेत्र के MLA होशियार सिंह आपके पास गए, एक बार नहीं गए, 100 बार गए, देहरा के विकास की मांग करी। आपने कहा मेरा खजाना खाली है, आपने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। देहरा के अंदर बहुत सारे संस्थान खुले थे, बीजेपी की जयराम ठाकुर की सरकार ने खोले थे, होशियारे ने खुलवाए थे, वो आपने बंद कर दिए। वो संस्थान खुलवाने के लिए जब होशियार सिंह आपके पास गए तो आपने कहा ये संस्थान नहीं खुलेंगे। आज तुम्हारे को दरिया दिली कहाँ से आई? अब बोलते हैं मैं 1 ऑफिस खोलूंगा, 2 ऑफिस खोलूंगा। क्यों भाई? पत्नी के लिए वोट मांगते समय देहरा की तरफ दया भी आ गई।
ये सब धोखा है, चीटिंग है। जो चुनाव से पहले थे ये वैसे ही बाद में रहेंगे। ये घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, देना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं, केवल अपनी पत्नी को देहरा के ऊपर थोपने की तैयारी हो रही है। मैंने तो ये भी सुना है, उनसे पूछा जब मीडिया ने, आप कहाँ रहोगे, आपका यहाँ मकान तो है नहीं, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ पर अपना कारिंदा छोड़ के जाऊंगी। तो भाइयों, एमएलए के जो चमचे आ रहेंगे उनकी ये देहरा वाले चमचागिरी करेंगे क्या? बोलो भाई, नहीं करेंगे। मैं एक सवाल, हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, पूरे हिमाचल में जाके पूछ लिया, ये चंबा वाले बैठे हैं इनसे पूछ लिया, ये कांगड़ा वाले बैठे हैं इनसे पूछ लिया, पूरे हिमाचल का प्रवास किया। मैंने कहा एक काम कोई कांग्रेस सरकार का, सुखू सरकार का बताइए, 1000 रुपए इनाम पाइए, पर कोई काम लेने, कोई नाम लेने आया ही नहीं। ऐसी बुरी हालत हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं, ऐसी निकम्मी सरकार हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आई जिसने 1.5 साल में बोलने के लिए भी एक फूटी कौड़ी का काम ना किया। ये सरकार बनने के बाद पहली घोषणा क्या हुई वो याद रखने की है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा खजाना खाली है, मेरा खजाना खाली है। पूछा भाई बहनों को 1800 रुपए कब देंगे, बोले मेरा खजाना खाली है। बोले 300 यूनिट बिजली फ्री कब देंगे, बोले मेरा खजाना खाली है। बोले गोबर कब लोगे, बोले मेरा खजाना खाली है। दूध कब खरीदोगे, बोले मेरा खजाना खाली है। अब तुम्हारा खजाना खाली है तो पत्नी के विधानसभा क्षेत्र में विकास कराने के लिए पैसा कहां से आएगा ये पूछना पड़ेगा। पूछोगे? पूछोगे? अच्छा, एक और सवाल है, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नदौन है। मैं नदौन गया, हमीरपुर गया, 15 दिन रहा, अनुराग जी के चुनाव में रहा। मैंने वहां जनता से पूछा, अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री बन गया, तुम्हारी बल्ले बल्ले, बोले कादी बल्ले बल्ले है, सानू तो पूछदा कोई नहीं, पानी इत्थे आंदा नहीं, बिजली जाती रहती है, कट लगते रहते हैं, सानू की दीता ए मुख्यमंत्री, इस तो चंगे ता तुमल जी थे, बिना मुख्यमंत्री साडे कम कर देंगे थे, इतने तक कुछ नहीं होया। मैं कहा भाई फिर क्या करोगे कि आपने देख लेना, अनुराग का जब रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा। और वही हुआ। क्या हुआ? नदौन की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा के भेजा, 2100 वोट से हारे। मैंने पूछा ये क्यों किया भाई, बोले हमने सिखाना था इसको, कम करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो बाबे का ठल्लू, ठन ठन गोपाल। अब ये बताइए, मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं किया तो पत्नी के विधानसभा क्षेत्र में कैसे करेगा? साथियों, ये सब धोखा है, ये छलावा है, ये केवल वोट लेने की राजनीति है। और सच बात तो ये है, कांग्रेस के लोग भी दुखी हैं, वो भी ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कब सुक्खू का हिसाब बनाया जाए, कब उसकी पत्नी को हराया जाए। इसलिए साथियों, जरा दम से चलो, आपके आगे जीत है और होशियारे की जीत होने वाली है, ये तय समझो। अब मेरी मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आपने लालू और राबड़ी की सरकार का नाम सुना है? सुना है? कहाँ है? कहाँ थी? बहुत सुंदर अच्छी सरकार थी, है? अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? अपने दोस्तों को जो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, जो पंचायत प्रधान नहीं बन सकते, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। एक तरफ खजाना खाली है, मित्रों की बल्ले बल्ले है, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पुलिस है, चौकीदार है, बाकी सब प्रबंध है, ऐसे दर्जनों लोग बना दिए। और ऊपर से
यहाँ पर देहरा का कोई भी कांग्रेसी इनको टिकट के लिए नहीं। हिमाचल की जनता इस सवाल पूछ रही है कि 1.5 साल में आपने कुछ नहीं किया, अब देहरा की जनता को आप और छलावा देने के लिए आ गए। मैं बहुत जगह गया हूँ, आज मेरा दूसरा दिन है, आज मेरा 18वां कार्यक्रम है और मैंने सब जगह के ऊपर माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का जबरदस्त जोश देखा है। उनको पता है कि होशियार सिंह उनके अधिकार की लड़ाई लड़ता है। साथियों, मैं विधानसभा अध्यक्ष था, होशियार सिंह एमएलए था और गरजता है वो देहरा के लिए, वो देहरा की जनता के अधिकार के लिए लड़ता है, मरता है और इसीलिए उसने देहरा के अधिकार के लिए रिजाइन किया। उसने कहा मुख्यमंत्री जी मैं याचना नहीं करूंगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेकर के जाऊंगा, बीजेपी का एमएलए बन के आऊंगा, आपकी ईंट से ईंट बजाऊंगा, देहरा के अधिकार को लेकर रहूंगा। ये होशियारे का वायदा है, हम उसके साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। साथियों, हिम्मत के साथ खड़े हो जाओ, ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं होंगी, किसी प्रकार का डर भय बर्दाश्त नहीं होगा। एक प्रधान कल मुझे मिली, कार्यक्रम में आई, जैसे बैठे वैसे बैठी थी, उसको उसी समय चिट्ठी आई, उसके पति मास्टर हैं, उसकी ट्रांसफर ऑर्डर आ गई। मैंने ट्रांसफर ऑर्डर पढ़ा, सिरमौर में, मैं पहाड़ से आता हूँ, सिरमौर से आता हूँ। मैंने कहा बेटी मेरे यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, चिंता मत कर, अपने पति को भेज, मैं बैंड बाजे से उसका स्वागत कराऊंगा और वो फोटो सुक्कू को भिजवाऊंगा। अरे तेने ट्रांसफर की है, हमारा दामाद यहाँ पर आया है, हम उसको दामाद बन करके अपने गांव में रखेंगे, चिंता मत कर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वो जमाने देखे हैं जब बीजेपी के 10 लोग होते थे, कांग्रेस के 90 होते थे। अरे अब तो पहले कभी हम 1 होते थे, आज कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है पूरे देश में। आपने तो अभी अभी धूल चटाई है, जहां मुख्यमंत्री को नदान से हराया, 68 विधानसभा में 61 विधानसभा में हराया, चारों की चारों पार्लियामेंट आपने जीती है और ये 3 की 3 उपचुनाव आप लोग बीजेपी जीतने वाली है, ऐसा मेरे को विश्वास है। ये बात मैं मंदिर के प्रांगण में बोल। साथियों, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। जनता त्रस्त, सरकार, सरकार किसकी? मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा, पति पत्नी और मित्रों की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार नहीं चलेगी। पूछा मुझे, मीडिया वालों ने पूछा नहीं चलेगी, कैसे नहीं चलेगी? इनके बाद तो बहुत सारे एमएलए, अरे भाई सारे लोग ताक लगा के बैठे हैं, गिद्ध की तरह से कांग्रेसी बैठे हुए हैं, बोले हमको तो कुछ बनाया नहीं, अपने दोस्तों को कैबिनेट बना दिया, पत्नी को एमएलए बनाने के लिए लाइन में लगा दिया और ज्वालामुखी भड़क रहा है। ये ज्वालामुखी का विस्फोट 10 तारीख के बाद होगा और वो विस्फोट होगा तो ये सरकार जाने वाली है। इसलिए किसी डरावे में मत रहना, किसी धमकावे में मत आना, ये सोच करके और कमलेश को वोट मत डालने देना कि वो यहाँ कुछ करने वाली है। जब सरकार ही नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री की पत्नी क्या करेगी? साथियों, इसलिए होशियारे के साथ खड़े होने की जरूरत है। खड़े होंगे ना? खड़े होंगे? पक्की बात है? तो बोलिए होशियार सिंह जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भाई दम से बोलो यार, पसीना सूख जाएगा। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, होशियार सिंह, डेरा वालों की कौन सी पंचायत है भाई?
कल्लर पंचायत वालों की अपनी भी नहीं लगाते आप। कल्लर पंचायत वालों की जरा जोर से जयकारा लगाओ, पता लग जाए मुख्यमंत्री को। चलेगा नहीं काम, ऐसे नहीं चलेगा, सेवा करनी पड़ेगी। पर अब तो मौका भी चला गया, अब ना सेवा होनी ना कुछ और होना। एक बार इनका टिकट शिमला के लिए वापिस काट दो, 10 दिन यहाँ घूमेंगे, 11वें दिन ये शिमला पहुंच जाएंगे। साथियों, सबको बता देना, टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, वो सर्फ है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, ये सर्फ लगाइए, दाग धब्बे ढूंढते रह जाओगे। ऐसा ही है, थोड़े दिन बाद कमलेश जी को भी आप ढूंढते रह जाओगे। इसलिए ऐसा काम मत करना। होशियार सिंह आपके दाहिने है, आपके बाएं है, आपके साथ खड़ा है। बीजेपी आपके साथ खड़ी है, कमल का फूल आपके साथ खड़ा है, मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। आपका विकास मोदी जी के माध्यम से होगा। जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ होशियार सिंह ने दोस्ती कर लिया है, होम मिनिस्टर साहब से होशियार सिंह ने दोस्ती कर लिया है। बीजेपी तो उसके साथ खड़ी है। सेंटर के आने वाली स्कीमें अनुराग ठाकुर जी, होशियार सिंह जी मिल करके लाएंगे, देहरा का विकास कराएंगे और सुक्खू भाई को टाटा बाय बाय कराएंगे। तो बोलिए भारत माता की। तो 10 तारीख को, और ये सारा काम आपको करना है। देखो भाई, खेत में भी जाना है, कुकड़ी भी लगानी है, सब कुछ करना है। छल्ली बोलते हैं, कुकड़ी बोलते, छल्ली। आप यहाँ 72 बोलते हैं, हम पहाड़ में बाछ बोलते हैं। और जब बाछ आ जाती है उसके बाद कोई घर में नहीं रहता। अगर बीमार भी हो जाए, बोले 5 दिन बाद डॉक्टर को याद करेंगे, बीमारी में भी नहीं कोई करता। ऐसा ही होता है भाई, हम लोग किसान हैं, कुछ ना कुछ कमाना खाना पड़ेगा। परंतु आप खेत में भी जाएंगे, वहां पर भी होशियार सिंह की बात करेंगे। अगर कहीं व्यक्तिगत काम पर जाएंगे, वहां भी होशियार सिंह की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। दोस्तों में, मित्रता में, परिवार में, रिश्तेदारी में, दुख में, सुख में, सब जगह जाएंगे, वहां बीजेपी की बात करेंगे। और मुझे आपको धन्यवाद देना है, आप लोगों ने अनुराग ठाकुर को 15,000 से ज्यादा वोटों के साथ जिताया है। हम आपके आभारी हैं, हम आपके धन्यवादी हैं। उसी तरह का एक नजारा आपने देहरा में अब 10 तारीख को पैदा करना। 13 तारीख को आप होशियार सिंह को जिताइए, मैं आपको पार्टी देने के लिए आऊंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, शंकर भगवान की। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।